अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिस आयशा एक्सपीरियंस के चैनल पर आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। मेरी प्यारी बहनें जो हामला हैं, बहुत ही ज़्यादा कोई अहम बात मैं बताने वाली हूँ आज आप लोगों को, क्योंकि इस चीज़ को मैंने फ़ेस किया था और मुझे नहीं पता था। और जब पता चला तो मैंने अब सोचा मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताऊं। तो आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है, गौर से सुननी है मेरी पूरी बातें, और हो सके तो ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि सारी प्यारी बहनें हामला को इन बातों का पता चले और वो ये गलती ना करें जो मैंने की है। हमल के दौरान असल में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हो रही होती हैं और आप लोगों को आपको पता नहीं चलती। कभी आप सोचते हैं कि ये नॉर्मल सी बात है, ऐसे ही हो रहा कुछ भी, तो इस तरह का नहीं सोचा जाए। जैसे जैसे कुछ भी हो, कोई भी सिम्टम्स हो, डॉक्टर को लाजमी दिखाया जाए। सबसे अहम बात हमल के दौरान की ये होती है कि सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर, मतलब 7, 8, 9 मंथ्स से जो है आपके पेट का जो साइज़ है वो बढ़ना जब शुरू होता है बहुत ज़्यादा, और स्ट्रेच होना शुरू होता है, उसकी जो फॉर्मुलेशन है वो स्ट्रेच होती है, तो इसकी वजह से जो है पेट में जो है ख़ारिश स्टार्ट होती है। और बहुत ज़्यादा होती, किसी को बहुत ज़्यादा होती, किसी को बहुत नॉर्मल होती है। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे बहुत ज़्यादा होती थी और मुझे उस वक्त बिल्कुल इल्म नहीं था कि इसमें क्या किया जाए, इसका क्या इलाज है, क्या हल है। तो अगर तो पेट में बहुत ज़्यादा ख़ारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा इचिंग है, तो ये नॉर्मल सी बात है, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। क्योंकि साइज़ बड़े होने की वजह से, स्ट्रेच होने की वजह से ख़ारिश होती है। लेकिन बर वक्त फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर को बताएं ताकि डॉक्टर आपको उसी वक्त ही उसका सॉल्यूशन दे, कोई हल दे, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे। क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैंने नहीं बताया था तो इसकी वजह से मेरे पेट में स्क्रैचेस के निशानात आ गए थे, और इतने ख़तरनाक निशानात आए थे कि बहुत मुश्किल से गए थे, बहुत ज़्यादा मुश्किल से गए थे। इसलिए बर वक्त ही आपको अपना इसका इलाज कर लेना चाहिए। क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको कोई क्रीम लिख कर देंगी, इचिंग की क्रीम होती है वो लिख के देंगी, या आप अपने पेट पर कोई जैतून का तेल भी लगा सकते हैं, कोई भी ऑयल जो आपके घर में, सरसों का, जैतून ऐसे ज़्यादा कहते हैं इचिंग दूर करने के लिए। लेकिन ज़्यादा कोशिश करें कि अपने डॉक्टर के पास जाएं ताकि वो कोई क्रीम दें जिसकी वजह से आपके निशानात भी नहीं आए और इचिंग में भी आपको राहत मिले। तो ये एक बहुत ही खासा मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जैसे ही स्टार्ट हो तो आप लोग अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि आपके जो है पेट में निशानात ना आएँ। बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, जैसे मेरे आ गए थे, तो इसलिए मैंने कहा आप लोगों को मैं बताऊं। हो सके तो ये वीडियो ज़्यादा शेयर करें। जो प्यारी बहनें इस मरहले से गुजर रही हैं वो लाजमी इस बातों पर अमल करें और बेल आइकन प्रेस करके रखें आगे आगे अच्छी अच्छी अपडेट और वीडियोस के लिए मिस आयशा एक्सपीरियंस के साथ रहें। अभी के लिए मिस आयशा एक्सपीरियंस को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखें।